राम राम सारे भैया ने सुबह की थारे भाई संदीप की राम राम। अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जब मैं चला भाई, जब मैं जाने के बाद चलेंगे अपनी गौशाला में डेली रूटीन की तरह। यो खड़ा अपना राजा तैयार हो गए, काले लत्ते पैर गए। इसने आज मेरे तो नए जूते पर आए हैं। इसने मेरे को कहा भाई आप भी नए जूते ले लो, डेली स्केचर के जूते पहन के जाते हो, आज ये जूते पहन के जाओ। तो देखते हैं आज राजा ने तो जूते दिलाए हैं, कैसे कंफर्ट रहेंगे। जिम मार के देखने पता चलेगा अभी इस बात। तो भाई तो चलो जिम में चलते हैं अपनी भाई। तो भाई जब मैदान की कर दी तैयारी, रमन ने गाड़ी ली घुमा, लाक लीड हेडफोन लीड कम कह लो आप थोड़े देसी आदमी। हाँ और भाई जब मार ला दिया गाड़ी के गेर और दर का टायर बात गाड़ी दी मोड़ या मोड़ दी गाड़ी भाई रमन थोड़ा होले होले चला क्योंकि कमर में अपना दर्द है, बैक पेन दर्द भाई अभी खत्म नहीं हुआ। हाथ पे स्ट्रेचिंग कराएंगे बैक पेन की, कल से आराम है। यो है हमारा बैडमिंटन ग्राउंड जहाँ पर हम थोड़े दिन के बाद बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देंगे। आ जाने के बाद डॉक्टर के चलेंगे, आ जाने के बाद डॉक्टर के चलेंगे। वे खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड है, इनकी चल रही है मीटिंग। और ये गेट हमारा जिससे निकल रही है बाहर और जिम की तरफ घुमा दी है गाड़ी। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नर्सरी। तो सारे भैया तय प्रार्थना है कि अब की दिवाली पे एक पेड़ लगाओगे, जब भी बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे। क्योंकि दिवाली पर जो प्रदूषण हो, जो बम पटाखा का, वो तो हम कराएंगे क्योंकि हमारा त्योहार है। पर एक पेड़ भी लगा दें, ये हमारा धर्म है। यो गाड़ी धोनिया ई भाई दो भी आजकल मैं गाड़ी धोवानी है, राजा ना होगा भाई आजकल मैं तई बागल अपना जल्दी जल्दी जब मैं पहुंच जावा क्योंकि भाई धूप लग आई। रमन गाड़ी का ला दे 7वां गियर 6 हुआ है, 7वां ला दे गाड़ी के गियर जो है उड़ती चल रहा है, हवा तो बात करती चल रहा है। तो आगे है भाई अपनी जिम में ईब कराएंगे स्ट्रेचिंग कमर की, आगे कराएंगे थोड़ी बहुत। तो भाई अपनी जिम क्लियर करके जिम मार के तो पहले चलेंगे अपने फ्लैट पे नहा धो के फिर चलेंगे जज्जर गौशाला की तरफ। तो भाई जल्दी से पहुंच लेते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं और खाने पीने के बाद फिर निकलते हैं गौशाला की तरफ। तो भाई ज्यादा कमेंट करके मेरे को बताया करो, क्या जो मैं गौ माताओं की सेवा कर रहा हूँ, जो मैं समाज को जागरूक कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ या आपकी नज़र में ये भी गलत काम है? क्योंकि आपकी नज़र में तो वही अच्छे काम होंगे ना, जो डांस करके फॉलोअर कमाते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं भाई, पर फॉलोअर कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल से सच्चे मन से कि हमारे नौजवान भाई जागरूक हो। तो भाई गौशाला में जाते वक्त देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इसे प्यारे मौसम में तो भाई रहे मतलब जी न्यारा लागे है। प्रकृति की भी अपनी एक देन है भाई। इस बारिश से अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो सारे भाई अपने सर्दियां की शॉपिंग कर लो। और गाजर पाक, गाजर का हलवा, गूंद के लड्डू अपने गलवा लो भाई। और पहलवानी पे ध्यान दे दो, यो जो भी सौदा गलवाओ आप गौ माता के घी में गलवाइयो, डबल एनर्जी आओगी। बढ़िया चूरमा बना खाइयो भाई दादे बढ़िया चूरमा गाइड जो करी जाडिया में गौ माता के नाम का। भगवान से तो आज कितनी बारिश कर दे, पर गौशाला की मैं जाए तर गौ माता की सेवा करे बना तू हमने रोक नहीं सकता। गौ माता की सेवा हम कराएंगे, मरते दम तक करेंगे। सेवा का रास्ता इतना आसान नहीं होता भक्तों, सेवा के लिए तो कठिनाई तो सहन करनी पड़ेगी। भगवान कितनी बारिश मगर ली, आखिर में सेवा करे बना भी नहीं मानाएंगे। तो भाई जज्जर की गौशाला में पहुंचे। हाँ जज्जर में 3 गौशाला है, तो तीनों दिन जज्जर की तीनों गौशाला में अलग अलग सेवा कराएंगे। गुड़गांव में की 4 गौशाला में हम जा चुके हैं। आज हमारा 5वां दिन है, तो 5वें दिन में हमने जज्जर शहर को चुना है। आज जज्जर की गौशाला में सेवा कराएंगे। ऐतिहासिक नगर जज्जर पधारने पर आपका स्वागत है। और भाई गौशाला भी इसको पार करते ही है। गौशाला कम, मेडिकल ज़्यादा है, वो भाई गौ माताओं की बहुत ज़्यादा सेवा की जाती है यहाँ पर।
तो भाई आगे यहाँ गौशाला गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ, ये झज्जर की सबसे बड़ी गौशाला है भाई। ये अभी एक तीर्थ यात्रा है भाई गौशाला आना। तो एड लगा दें अपनी गाड़ी ठाडी बाडी। तब भाई यो हमने स्टॉक भी कर लिया है, अलग अलग गौशाला में जाके भाई बार बार ना खरीदना पड़े, इसलिए हमने स्टॉक गाड़ी में धर लिया है। जो यह पेटी खुलन लाग रही है या अचल चार के नाम की खुलन लाग रही है भाई। अचल चार ने कल आज वीडियो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, तो भाई यह अचल चार के नाम की गुड़ की पेटी खोल दी है। आप गुड़ की क्वालिटी भी देख सको, जो गौ माताएं गुड़ खाती हैं, जो सबसे टॉप क्वालिटी का गुड़ है ना, वो हम लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी वीडियो के चक्कर में हम गौ माताओं को गलत गुड़ देते हैं। हमें वीडियो का कोई शौक नहीं है, बस हम जागरूक करना चाह रहे हैं हमारे नौजवान भाइयों को जो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनको गौशाला की तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। ये जो मिठाई है ना, दिवाली के उपलक्ष्य में मेरी माँ को खिला रहा हूं मैं। मेरी माता का आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर बना रहे, आप लोगों के सिर पर ही बना रहे भाई। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सिर पर नहीं, मेरे हर हिंदू भाई के सिर पर बना रहे। मेरा हर हिंदू भाई, चाहे मुसलमान भाई भी हो भाई, वो भी तरक्की करे। हर इंसान पर मेरी गौ माता कभी फर्क नहीं करती है, हिंदू है मुसलमान है, मेरी गौ माता के लिए हर आदमी बराबर है। तो सेवा करो भाई आप लोग। देखो भाई बहुत बड़ा सेवक है, देखो दिन रात एक कर रहे हैं ये गौ माताओं के लिए। ये आपस में भाई इनका क्या करे, ये जो बांध रखे हैं जिन तक गौ माता, ये आपस में इनका रस्सा अड़ज गया। अच्छा। इन्हें सोच जाने की कोशिश कर रहा भाई। गौ माता अपने बच्चा में भेदभाव नहीं करती। देखो ये हिरण का बच्चा, ये गौ माता का बच्चा है। अगर गौ माता इन बच्चा में भेदभाव नहीं कर रही तो इंसानों में क्या भेदभाव करेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये माँ सब की है। तो सारे भाइयों का हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस माँ की सारे भाई सेवा करा करो भाई। गोकुल धाम गौशाला झज्जर में पहुंचने के बाद हमें पता चला ये गौशाला कम मेडिकल ज्यादा है। इसमें गौ माता जो एक्सीडेंट हो रखा है या किसी तरह चोट लगी है, उन सभी की सेवा की जाती है, उन सभी का इलाज किया जाता है। इसमें गौ माता नहीं भाई, कोई भी जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कबूतर हो, पशु पक्षी कोई भी हो, हर एक की इसमें सेवा की जाती है। मैं आपको पूरा घूम के इस गौशाला के बारे में दिखाऊंगा। तो देख लो भाई, डॉक्टर की टीम यहाँ पर गौ माताओं का इलाज कर रही है। जो चोटिल गौ माता है उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हो। देखो भाई बेजुबान पक्षी, भाई गौशाला का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हर पशु पक्षी की सेवा करने लग रहे हैं। ये देखो नन्ना मुन्ना नंदी है, ये नंदी महाराज। तो भाई मेडिकल के सेकंड फ्लोर पर आ गए, गौशाला के सेकंड फ्लोर पर, जहां पर जख्मी कुत्तों को रखा जाता है जो किसी कारणवश जिनके चोट लग जाए है। तो यहाँ पर ऊपर कुत्ते की सेवा हो भाई, जिन कुत्ते का चोट लग जाए है, देख सको हो आप, बहुत बढ़िया रख रखाव कराया जाए भाई। आपने भी कभी कोई कुत्ता रास्ते में ऐसे जख्मी मिल जाए तो आप झज्जर गौशाला में संपर्क कर सको हो। हमको नहीं पता था यहाँ पर भाई कुत्ते की भी सेवा पानी हो, इसलिए भाई इन सर्दियों में मैं संदीप यहाँ पर एक कुत्तों को गर्म रखने की मशीन आती है, वो डोनेट करूंगा आप लोगों के सहयोग से। आज तक आपने कोई बॉडी बिल्डर हीरो देखा होगा या कोई बढ़िया सेलिब्रिटी देखा होगा, पर इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना सुंदर शरीर जो मेरे नंदी महाराज का आज तक किएगा देखा नहीं होगा। और देख रहा क्या था कमेंट करके मैंने बता दियो, थी टांग तो लेके लेकर जाऊँ। तब भाई गौशाला में घूमते घूमते एक छोटी ही जान के और दर्शन हो जाते हैं। देखो कितना छोटा सा बच्चा है, वाओ, हिरण का, बिल्कुल हिरण का बच्चा भाई ये। तो भाई यहाँ पर कामधेनु गाय और बताई माता के दर्शन करांगे, फिर भाई यहीं पर अपने ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। ये सारी गौ माता बीमार हैं, ये आप लोगों को पुकार रही हैं, ये बोल रही हैं कि आप अकेले ना आ सको तो संदीप भाई के साथ ही जुड़ जाओ, संदीप भाई के साथ ही अपनी टीम बना लो और गौ माताओं की सेवाओं के लिए आओ। फिर बार बार अपील करूँ हूँ
नशा करना, बारह में जाना, डिस्को में जाना, जो अपने आप ने न्यू माना हम अमीर माँ बाप की औलाद हाँ, या अमीर माँ बाप की औलाद ना होती। अगर इतने थारे माँ बाप अमीर है ना तो यहाँ का दान दे के दिखाओ। इतने थारे माँ बाप अमीर है ना तो गौ माताओं की सेवा करो। और इतने तुम खुद अमीर हो, तुम न्यू मानो हो नहीं भाई चंदा देना भी आपके लिए छोटी बात है, तो एक गौशाला बना के दिखा दो, बेरा पड़ जाएगा कितने तुम राजा की औलाद और कितने तुम खुद राजा हो। तो भाई पूरी गौशाला में घूमते घूमते लास्ट में हम एंडिंग गेट पर आ गए हैं। ये कामधेनु माता का मंदिर है, स्थान है जहाँ पर कामधेनु माता बैठती है। पर कामधेनु माता कहीं घूमने गई हुई है गौशाला में ही, तो ये स्थान और घूमते घूमते हमने वो देख भी गई थी, बट हम अपनी वीडियो में नहीं लेके आना चाहते क्योंकि आप खुद आओ इस गौशाला में और कामधेनु माता के दर्शन करो। और यहीं पर आज हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। सभी भाई खुश रहो, मंगलमय रहो और कमेंट करो, अगले दिन आपके नाम की मैं पूजा करवा पाऊं। राम राम।